बहकावे पे आके मैंने सुबह सुबह वो जो वीडियो डाला था, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इज इनोसेंट पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के बहकावे में मैंने कर लिया, वो स्टेटमेंट उठाया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट एंड जो उसने किया है वो अपने दम पे अचीव किया है। आई एम नोबडी टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हर। इट वॉज माई बिग मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज इन पब्लिक। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। ये मेरा एक गटर के साथ में अफेयर था। आई स्वेयर। बोलूंगा, मेरे मरते दम तक मैं वही विक्की रहूंगा। मुझे किसी लक्ष्मी पक्ष्मी की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पे था, अपने दम पे हूँ, मैं अपने दम पे ही रहूंगा। इस देश में हर धर्म की बात रखना अपना संवैधानिक हक है और धर्मों को लेकर लड़ाई किसी से भी छुपी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी। आइडिया टीवी न्यूज पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जहां पर कथाकथित बाबाओं को लेकर हम लोग धर्म की सफाई करने का कार्य कर रहे हैं। ये काम धर्म संसद को करना चाहिए था, उन अखाड़ों को करना चाहिए था जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो धर्म के अंदर जो कथाकथित पाखंड आ गया है उसकी सफाई वो पुरजोर से करें। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि धर्म संसद हर बार आपको सुनने को मिलेगी, हर विषय पर कहीं ना कहीं धर्म संसद लगती रहती है, लेकिन क्या वो निजी स्वार्थ के बल पर होती है या सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए होती है और धर्म का उससे दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक धर्म आचार्य कथाकथित कांड करते रहते हैं और बदनाम होता है सनातन धर्म। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जिस देश के अंदर बाबाओं की बाढ़ आ गई हो, वहां पर एक अखाड़ा खुलने के लिए पुरजोर कोशिश करता हो, उज्जैन में अखाड़े का शिलान्यास होता हो और वो अखाड़ा कहलाता हो किन्नर अखाड़ा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन्नर अखाड़े को खोलने की जरूरत क्यों आ गई? हम सभी किन्नरों का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किन्नर अखाड़े खोलने की जरूरत आई क्यों? अब ये पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि लक्ष्मी त्रिपाठी नाम की जो आज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर बैठी है, वो महामंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अखाड़े की महंत होने के बाद ठुमके लगाती है और ठुमके ही नहीं, वो उनके साथ में अश्लील डांस करती है किसी फिल्मी गाने पर। अब सोचने की बात यह है कि जहां पर एक तरफ राधे मां डांस करती है और देश में इतना बवाल मच जाता हो, वहां पे लक्ष्मी किन्नर त्रिपाठी कैसे एकदम से उनके हृदय परिवर्तन हो गया और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। हमने इस पे बहुत बारीकी से रिसर्च करी है इस पूरे किन्नर अखाड़े पर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऋषि अजय दास जिन्होंने इस किन्नर अखाड़े की स्थापना करी थी, जिस विजन के साथ, जिस रीजन के साथ उन्होंने इस किन्नर अखाड़े की स्थापना करी थी, हमें वो विजन, वो रीजन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि धर्म के लिए ना तो कोई जाति होती है, ना कोई व्यक्ति होता है, ना कोई विशेष होता है, धर्म सबसे ऊपर होता है। और इस धर्म के चोले को जब कोई भी पहनता है तो बदनाम भी धर्म होता है और सम्मानित भी धर्म होता है। तो ये जो कथाकथित धर्म को ओढ़ के ये महामंडलेश्वर और अखाड़े खुलने की बाढ़ सी आ गई है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सब इतना क्यों हो रहा है और क्यों हर रोज एक नया बाबा किसी न किसी कांड में लिप्त पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि जो
सही मायनों में असली गुरु है, असली सनातन धर्मी है, वो मौन है और धृतराष्ट्र की भूमिका में है। मैं आह्वान करना चाहता हूं उन अखाड़ों का और उन धर्माचार्यों का जो मौन है और ये खुला नंगा नाच देख रहे हैं धर्म का, और उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। क्योंकि आपने जो वीडियो में देखा, लक्ष्मी त्रिपाठी किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही है, और एक चीज आपने शुरू में और देखी कि उनके बॉयफ्रेंड एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं और वो लक्ष्मी किन्नर के लिए किस किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये धर्म का खुलेआम मजाक है। इस संवैधानिक पद पर उनको किसने बिठाया? किन्नर अखाड़े को किसने खोला, क्यों खोला? और अगर किन्नर अखाड़ा अगर वास्तव में धर्म के मत पर चलना चाहता है तो महामंडलेश्वर होते हुए, गरिमामय पद पर होते हुए वो इस टाइप के कृत्य कैसे कर सकती है? क्योंकि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी मठ मठाधीश हैं, जितने भी अखाड़े हैं, उनके सारे गुरु मौन है, चुप है, और उनकी इस चुप्पी की वजह से धर्म के अंदर इस तरीके के लोग घुस आते हैं जो लोगों को, भोली जनता को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप ये देखिए कि लक्ष्मी त्रिपाठी बिग बॉस में जाती है, दुनिया भर में वो घूमती है, वो बेसरी पार्टियां करती हैं, तमाम YouTube वीडियो आपको उनके मिल जाएंगे। एक रात के अंदर वो महामंडलेश्वर बन जाती है और उसके बाद भी वो काम करती है जो किसी भी महामंडलेश्वर को शोभा नहीं देता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि हम ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम एक मुहिम चला रहे हैं कि ये कथाकथित जो बाबा बनते हैं और जो है, इन बाबाओं को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। जो वायरस पैदा होता हो उसको उसी वक्त रोका जाना चाहिए। और ये सवाल जनता को उन धर्म गुरुओं से पूछना चाहिए, उन मठाधीशों से पूछना चाहिए, उन अखाड़ों से पूछना चाहिए कि आप उन पदों पर बैठ के सिर्फ अपनी पूजा करवाएंगे या धर्म के लिए भी कुछ करेंगे? क्योंकि जहां एक तरफ ओशो की आईटी टीम प्रभु राम को खुलेआम गाली देने वाले वीडियो अपलोड करती हो और ये अखाड़ा मौन रहता हो, जहां पर लक्ष्मी त्रिपाठी महामंडलेश्वर बन के सर पे तिलक लगा के अपने बॉयफ्रेंड की गोदी में उछल उछल के डांस करती हो और ये अखाड़ा मौन रहता है, तो ये जनता को सवाल पूछना पड़ेगा अपने धर्माचार्यों से कि धर्म की जब जिम्मेदारी आपको दी गई है तो आप मौन क्यों है, धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों है? क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी आपको कभी भी माफ नहीं करेगी अगर इसी तरीके से कथाकथित बाबा धर्म के अंदर घुसते रहे। और ये आपको जनता को तय करना है कि आप ऐसे पाखंडी बाबाओं से या ऐसे धर्म गुरुओं से किस तरीके से बच सकते हैं। और हम आइडिया टीवी न्यूज ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि धर्म के नाम पर ना राजनीति हो, न धर्म के नाम पर कोई आडंबर हो और न धर्म के नाम पर कोई पाखंड हो। अगर धर्म की राजनीति करनी है तो फिर सबसे पहले आपको इन पाखंडियों को दूर करना पड़ेगा। और हम लक्ष्मी किन्नर से भी ये बोलना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी, जब राधे माँ अगर डांस करती थी तो आप ही थी उनकी फॉलोअर्स पहले, जब आपने ऑब्जेक्शन उठाया था। आज आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डांस कर रही हैं, तब आपकी मर्यादा कहां गई थी? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी तय जनता को करना है और उन अखाड़े के महंतों को करना है जो धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी।